क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतने आसानी से कैसे किसी के धोखे का शिकार हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारी मानसिक कमजोरियां और भावनाएं हमें कैसे धोखा दे सकती हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान कभी ना कभी किसी न किसी तरह से इन धोखाधड़ी से प्रभावित हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि द कॉन्फिडेंस गेम में मारिया पोनिकोवा ने किस तरह से इन धोखाधड़ी के खेलों को समझाया है और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। द कॉन्फिडेंस गेम मारिया पोनिकोवा की एक शानदार किताब है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे हमारी भावनाएं और मानसिक कमजोरियां हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं और कैसे इनका फायदा उठाकर कुछ लोग हमें धोखा दे सकते हैं। ये किताब सिर्फ कॉन आर्टिस्ट के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरा विश्लेषण किया गया है कि हम अपनी बुद्धिमत्ता का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम धोखाधड़ी से बच सकें। द कॉन्फिडेंस गेम का मतलब क्या है? द कॉन्फिडेंस गेम का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि कैसे कौन आर्टिस्ट या धोखेबाज लोग हमारे विश्वास, ट्रस्ट और भावनाओं का शोषण करते हैं। वे हमें अपनी कहानी में इस तरह से फंसाते हैं कि हम अपनी तार्किक सोच को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं और हमारे फैसले पूरी तरह से हमारी भावनाओं पर आधारित हो जाते हैं। ये किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे हम इन धोखाधड़ी के खेलों को पहचान सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। किताब का मुख्य फोकस ये है कि हम क्यों और कैसे धोखा खाते हैं और क्या हम इससे बचने के लिए अपनी सोच में बदलाव ला सकते हैं। कॉन आर्टिस्ट की टेक्निक्स और हमारी मेंटल वीकनेसेस। कॉन आर्टिस्ट का काम सिर्फ हमारी मेहनत से पैसे लूटना नहीं होता, बल्कि वे हमारे दिमाग और हमारे निर्णयों को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वे हमारे वीकनेसेस का फायदा उठाते हैं। यही कारण है कि अक्सर हम अपनी अक्ल को पीछे छोड़कर किसी बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। 1. विश्वास, ट्रस्ट का शोषण। कॉन आर्टिस्ट सबसे पहले हमारे विश्वास का शोषण करते हैं। वे हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम उनके साथ एक रिश्ते में हैं और हमें उनका भरोसा करना चाहिए। हमारी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि जब हमें लगता है कि कोई हमारी भलाई चाहता है, तो हम अपनी तार्किक सोच को छोड़ देते हैं और खुद को पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर कर लेते हैं। इस प्रकार उनका धोखा धीरे धीरे हम पर काम करना शुरू कर देता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे हम बहुत बार पहचान नहीं पाते। 2. कॉग्निटिव बायसेस का एक्सप्लॉयटेशन। कॉन आर्टिस्ट हमारी मानसिक कमजोरियों का बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। ये हमारे कॉग्निटिव बायसेस जैसे कन्फर्मेशन बायस, जो चीजें हमें पहले से सही लगती हैं हम वही मानते हैं। एंकरिंग बायस, पहली जानकारी से हमें अपनी सोच को स्थिर करना, और लॉस अवर्जन, हम अपनी चीजों को खोने से ज्यादा डरते हैं, का इस्तेमाल करते हैं। वे हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जो कुछ भी वे कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि उनकी बात हमारे पूर्व विश्वासों से मेल खाती है। 3. अर्जेंसी का दबाव, प्रेशर ऑफ अर्जेंसी। कॉन आर्टिस्ट हमें यह महसूस कराते हैं कि हमें तुरंत कोई निर्णय लेना होगा, वरना हम एक बेहतरीन अवसर खो देंगे। ये अर्जेंसी का दबाव हमें बिना सोचे समझे फैसले लेने के लिए मजबूर करता है। ये सोचने का समय नहीं मिलता कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या नहीं। उनका ये दबाव बहुत प्रभावी होता है और अक्सर हम इसे अपनी सोच के बजाय अपनी भावनाओं से जवाब देते हैं। यही वो समय होता है जब हम थके जाते हैं। 4. हमारी इमोशंस का यूज। कॉन आर्टिस्ट ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग अपनी इमोशंस पर काम करते हैं। वे जानते हैं कि लोग अच्छे बनने की कोशिश करते हैं और उनका फायदा उठाने के लिए वे हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि वे हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं। हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं और जब हम किसी से इमोशनल लेवल पर जुड़ जाते हैं तो हम उस व्यक्ति से सच या झूठ के बारे में पूछने में भी संकोच करते हैं। कॉन आर्टिस्ट इसे अच्छे से जानते हैं और यहीं से वे हमें अपनी बातों में फंसा लेते हैं। कॉन आर्टिस्ट से बचने के उपाय। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कॉन आर्टिस्ट्स। 1. सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल कंट्रोल। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम अपनी इमोशंस और ट्रिगर्स को पहचानें। जब हम अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं और उनसे जुड़े जोखिमों को पहचानते हैं तो हम धोखाधड़ी से बच सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि इमोशंस हमारे फैसलों को बहुत प्रभावित करते हैं, इसलिए अपनी सोच को बिना भावनाओं की व्याख्या करना जरूरी है। 2. क्रिटिकल थिंकिंग। कॉन आर्टिस्ट से बचने के लिए सबसे जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग का होना। हमें हर सिचुएशन को लॉजिक और एविडेंस के आधार पर समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम बिना जल्दबाजी के किसी भी अवसर या प्रस्ताव को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उस पर सही निर्णय ले सकते हैं। किसी भी चीज में टू गुड टू बी ट्रू की भावना को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह अक्सर धोखाधड़ी का संकेत होता है। 3. ट्रस्ट ग्रेजुअली। हमारे जीवन में जो लोग हमें धोखा देते हैं वे अक्सर जल्दी से भरोसा पाने की कोशिश करते हैं, इसलिए विश्वास धीरे धीरे अर्जित किया जाना चाहिए। किसी भी प्रस्ताव या व्यक्ति से विश्वास करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह व्यक्ति हमारी अच्छी मंशा से काम कर रहा है। अगर कोई हमें जल्दबाजी करने के लिए कहता है तो यह हमारी इंस्टिंक्ट्स को अलर्ट कर देता है कि कुछ तो गड़बड़ है। 4. बी स्केप्टिकल, संदेहास्पद बने रहें। हर किसी से जो कुछ भी कहा जाए उसे तुरंत सच मानना नहीं चाहिए। अगर कोई आपके पास आकर कोई अच्छा प्रस्ताव देता है तो आपको उस पर शक करना चाहिए।
खासकर जब ऐसा महसूस हो कि आपको कुछ बड़ा हासिल करने का मौका मिले रहा हो, तो ये जरूरी है कि आप शांत दिमाग से सोचें और सभी पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। द कॉन्फिडेंस गेम ये सिखाती है कि हमारी मानसिक कमजोरियां और भावनाएं हमें धोखा दे सकती हैं और किस तरह से हम अपने निर्णयों में सुधार करते इन धोखों से बच सकते हैं। जब हम अपनी इमोशंस को पहचानते हैं और अपने फैसलों को तार्किक तरीके से लेते हैं, तो हम धोखाधड़ी से बच सकते हैं। यह किताब हमें अपने इमोशनल और कॉग्निटिव बायसेस को पहचानने की शक्ति देती है ताकि हम खुद को इन डिसेप्टिव गेम्स से बचा सकें। क्या आप कभी कौन अपिस के धोखे का शिकार हुए हैं? क्या आपने उस समय अपनी इमोशंस पर कंट्रोल किया था या नहीं? द कॉन्फिडेंस गेम हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच और इमोशंस को कंट्रोल रखें तो हम इन डिसेप्टिव गेम्स से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल द साइको वॉइस को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे और दिलचस्प साइकोलॉजिकल इनसाइट्स देंगे ताकि आप भी इन मेंटल गेम्स को समझ सकें और अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकें।